ये हमारा जो नामांकन है मुर्जी पटेल जी का, उसको हम वापस ले रहे हैं। बीजेपी को हार का डर सता रहा था और डर के मारे भागे हुए हैं। सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी कोई होगा इस अंधेरी में, और मेरे ख्याल से मुंबई में तो मुर्जी पटेल है। राज ठाकरे का एक पत्र और अंधेरी उपचुनाव का पूरा खेल बदल गया। कल तक जिस चुनाव के लिए भाजपा ठाकरे गुट के लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, वहीं भाजपा अपनी जीत के लगातार बड़े बड़े दावे कर रही थी। आज उसी भाजपा के प्रत्याशी ने उम्मीदवारी वापस ले ली है और इसके लिए मोहरा बने राज ठाकरे। अब भाजपा सीधे तौर पर तो उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर होती बेइज्जती। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा ने एक बार फिर अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए राज ठाकरे का इस्तेमाल किया। पिछले कुछ दिनों से अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर मुंबई की सियासत गरमाई हुई थी, लेकिन अब भाजपा ने इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है, जिसके बाद ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके का बिन विरोध चुना जाना तय है। आखिर भाजपा पीछे क्यों हटी? क्यों इतनी आसानी से भाजपा ने हथियार डाल दिए? क्यों मुर्जी पटेल को उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी? आइए समझते हैं पर्दे के पीछे की पूरी राजनीति। इस सीट पर लटके परिवार और शिवसेना का काफी वर्षों से प्रभाव है। वहीं इस सीट पर मराठी, मुस्लिम, गुजराती और उत्तर भारतीय वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है। ऊपर से ऋतुजा लटके के प्रति जनता में सहानुभूति की लहर। इसके अलावा कांग्रेस, एनसीपी और कम्युनिस्ट जैसी पार्टियों ने उम्मीदवार न उतारते हुए ठाकरे गुट को समर्थन दे दिया। ऐसे में विपक्ष की एकजुटता के चलते ये सीट भाजपा के लिए जीतना बिल्कुल असंभव हो गया। ऐसे में अगर भाजपा सीधे तौर पर पीछे हटती तो काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती, खिल्ली उड़ाई जाती। जनता सोचती भाजपा ने हार के डर से कदम पीछे हटा ली। वहीं विपक्ष भी यही बता रहा है कि हार के डर से भाजपा का हृदय परिवर्तन हो गया, कि उनकी उम्मीदवारी अब फिक्स हो गई है। श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना से वो लड़ रही हैं। तब उन्होंने देखा कि हमारे मुर्जी पटेल भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव शायद न जीत पाए, उनकी जो उम्मीदवारी है वो खतरे में लटक रही है। तो आनंद फानंद में उन्होंने फैसला लिया कि हमें इस चुनाव से बाहर भाग जाना। भाजपा के इस धर्म संकट को दूर करने का काम किया मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने। दरअसल रविवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर विनती की कि भाजपा अपना उम्मीदवार वापस लेते हुए सीट से ऋतुजा लटके को बिन विरोध चुने जाने का मौका दे। इसके लिए राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति की दुहाई दी। राज के पत्र के कुछ देर बाद फडणवीस की भी प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं से चर्चा कर इस विषय पर फैसला लेंगे। जिसके बाद रविवार रात मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री की बैठक हुई। वहीं सोमवार सुबह भाजपा के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में मुर्जी पटेल की उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला लिया गया, जिसके बारे में जानकारी खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दी। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में है और हमारे आरपी आठवले जी, ये सारे युति का जो उम्मीदवार था मुर्जी पटेल, जो कमल चुनाव पे लड़ रहे थे, हमने कॉन्टेस्ट करने के लिए फॉर्म भरा है। 15,000 लोगों की रैली भी आई थी, लेकिन आज ऐसा निर्णय लिया है हमारे केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व ने कि आज हम ये हमारा जो नामांकन है मुर्जी पटेल जी का, उसको हम वापस ले रहे हैं। हालांकि मुर्जी पटेल की उम्मीदवारी वापस लेने से उनके समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं। सब कार्यकर्ता नाराज है। चुनाव होना चाहिए था, लोकशाही हो रही है। राज साहब ने जो लेटर दिया वो पहला देना जरूरी था। हम लोग इसका पूरा जाहिर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी कोई इच्छा नहीं कि काका पर्चा वापस ले। अंधेरी पूर्व उपचुनाव को बीएमसी का सेमीफाइनल माना जा रहा था। ऐसे में इस सीट पर हार बीएमसी चुनाव में भाजपा विरोध लहर को जन्म दे सकती है और इस स्थिति को भाजपा भाप गई। वही समय रहते भाजपा ने उम्मीदवार न उतारकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अब देखना होगा कि भाजपा बीएमसी चुनाव में ठाकरे गुट को सत्ता से बेदखल करने के लिए आगे क्या रणनीति बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।